नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो देखिए, पहले आप लोगों को दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना बताते हैं, उसके बाद दो या दो से अधिक संख्याओं का। जैसे मान लीजिए संख्या दी गई है 180 और 192। इन्हीं दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो क्या करना है? तो सबसे पहले जो है 180 और जो है 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए इकाई अंक 0 संख्या 2 से कटेगी। देखिए 2 बड़ा है, 1 छोटा है, पहाड़ा दोनों संख्याओं में मिला के पढ़ेंगे तो 2 9 18, यहाँ से 0 उतारेंगे। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 इधर मिलाएंगे 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए संख्या कितने से कटेगी? 3 से। 3 से काटेंगे, 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 3 1 के 3, 1 हासिल मिलाएंगे 15 हो गया, 3 पचे 15। उसके बाद फिर क्या करना है? फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे कितना हो गया? 15। फिर ये संख्या 5 से कटेगी, 5 1 के 5। इसी प्रकार 192 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। यहाँ से देखिए लिखेंगे 192 और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे इकाई अंक 2 संख्या 2 से कटेगी। 2 का पहाड़ा 19 में पढ़ोगे तो 2 9 18, 1 हासिल मिलाएंगे 12 तो 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 1 हासिल इधर से 16, 2 8 16। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दुआई 4, 2 चौक कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2 और 2 दुआई 4। 2 से फिर कटेगी ये संख्या 2 से तो 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 3 से काटोगे 3 1 के 3। अब अगले स्टेप में क्या करना है? 180 बराबर लिखना है। देखिए 2 कितनी बार है? 2 2 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितनी बार है? देखिए 3 2 बार है तो लिखेंगे 3 गुणे 3। 5 कितनी बार है? 1 बार, लिखेंगे 5। अब देखिए 192 बराबर क्या लिखेंगे? 192 बराबर देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है तो लिखेंगे 6 बार गुणे के रूप में 2 3 4 5 6 बार। गुणे कितना करना है? यहाँ से देखिए, यहाँ से करना है 3। अब यहाँ पे लिखिए महत्तम समापवर्तक मीन्स मासा। मासा जब निकालेंगे तो मासा में आपको याद रखना है, मासा में दोनों संख्याओं में 180 के गुणनखंड और 192 के गुणनखंड में जो संख्याएं दोनों में होती हैं मीन्स कॉमन होती है उसको लिखते हैं। जैसे देखिए 2 यहाँ पर मिल रहा है, 1 बार मिल रहा है। यहाँ से देखिए 2 2, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या लेंगे, गुणे का निशान बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मिल रहा है तो लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है? 2 2 बार मिला है तो लिख लिए हैं। अब देखिए 3 3 इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए 3 इसमें है लेकिन इन संख्याओं में अब नहीं है क्योंकि एक बार 3 दोनों में कॉमन था तो उसको हम लिख चुके हैं। और देखिए उसके बाद 5 इसके गुणनखंड में है लेकिन इसके गुणनखंड में नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। देखिए 2 2 बार मिल रहा था, यहाँ से यहाँ यहाँ और यहाँ, इसको लिखे हैं लेकिन और 2 इसमें मिल नहीं रहा है तो इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मासा क्या होगा? मासा इन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे। 2 दुआई कितना हो गया? 4, 4 तिहाई 12 होगा। मीन्स जो 180 और 192 का जो मासा निकला है वो निकला है 12 निकला है। और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम आपको 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा आप लोगों को निकालना सिखाते हैं। जैसे 3 संख्याएं दी गई हैं 48, 64 और 72। तो देखिए इसी प्रकार से चाहे जितनी संख्याएं दी गई हैं आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो 48 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 48 देखिए इकाई अंक 8 संख्या 2 से कटेगी।
2 दूआई 4, 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ोगे 2 चौक 8 हो गया। फिर 2 से काटोगे 2 1 के 2, 2 दूआई 4, 2 से काटोगे 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 3 1 के 3। और देखिए 64 का गुणन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 64 देखिए कितने से कटेगा, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूआई 4। फिर इसको 2 से काटेंगे तो देखिए 2 1 के 2, एक हासिल मिलाएंगे 12 तो 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठे कितना हो गया 16, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 से 2 दूआई 4, 2 1 के 2। अब देखिए एक संख्या और दी गई है 72, 72 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से। देखिए इकाई अंक 2, संख्या 2 से कटेगी, 2 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे 2 तिहाई 6, एक साथ हासिल मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे 2 1 के 2 और एक हासिल तो यहाँ 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 से काटोगे 2 9 18। फिर 3 से काटना है, 3 3 का 9, 3 1 के 3। अब देखिए क्या करना है, 48 के अभाज्य गुणनखंडों को पहले लिखेंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ से लिखेंगे। और देखिए 64 को भी इसी प्रकार लिखना है। जैसे 64 का अगर हम लिखेंगे 64 बराबर, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। 2 का 6 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6। 72 में देखिए 72 को जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 3 बार है तो मीन्स 2 गुणे 2 गुणे कितना 2। 3 2 बार है तो यहाँ से लिखेंगे 3 गुणे 3 लिखेंगे। अब देखिए मासा में क्या होता है कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं तीनों में, कॉमन मीन्स जो तीनों में शामिल होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मासा, मासा बराबर क्या होगा, देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, मीन्स तीनों में है तो एक बार तीनों में देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इसका मतलब लिखेंगे 2 गुणे। अब देखिए यहाँ भी 2 है, दूसरी बार देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे गुणे 2। देखिए उसके बाद क्या करना है, 2 2 2, तीसरी बार देखिए, तीसरी बार यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो क्या लिखेंगे, गुणे 2 लिखेंगे। अब देखिए 3 इसमें है और इसमें है लेकिन इस वाले संख्या में नहीं है तो 3 को हम नहीं लिखेंगे। और देखिए इसी प्रकार देखिए 3 बार इसमें 2 था तो 3 बार इसमें 2 है, 3 बार तीनों में एक एक बार कॉमन है तो लिख लिए हैं। अभी देखिए 3 बार 2 और बचा है लेकिन इन संख्याओं में 3 बार 2 नहीं है, इसमें 4 बार है, इसमें 3 ही बार है तो लिखेंगे नहीं। तो मासा क्या हो जाएगा, मासा यही संख्या होगी, 2 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जो संख्याएं दी गई हैं इसका मासा कितना निकला है, मासा निकला है 8। देखिए इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ से देखेंगे, अगर इसको हल करेंगे 2 की घाते कितना होगा, 1 2 3 4, जितनी बार 2 है 2 की घाते 4 लिख सकते हैं, गुणे कितना लिखेंगे 3। और इसको इसी प्रकार अगर लिखेंगे, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है तो 2 की घाते कितना लिखना है, 6 लिखना है। यहाँ से देखिए 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2। अब देखिए इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको ये आसानी होगी कि कौन सी संख्या कॉमन है, आप समझ सकते हैं। देखिए 2 की घाते 3 इसमें है, 2 की घाते 6 है, 2 की घाते 4 है तो सबसे छोटी 2 की घात कितना है 3, तो इसका मतलब 2 की घाते 3 क्या है, कॉमन है तो यहाँ से लिखेंगे 2 की घाते 3। अगर आंसर होगा देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसका मतलब इसको छोड़ देंगे तो 2 घाते 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।